लॉर्ड हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष करे। फिर से एक बार हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। प्रभु ने हमको सबको एक सहूलत और एक मौका दिया है ताकि हम इस ऑनलाइन और फेसबुक पे परमेश्वर के वचन को शेयर करें या बातें करें। तो क्यों ना हम सभी लोग आज के वचन को सुनने के लिए बहुत सारे लोग इच्छा रखते हैं या भूख रखते हैं या प्यास रखते हैं। तो क्यों ना हम सभी लोग अपने मन को तैयार करें, क्योंकि प्रभु ने कहा है कि कपड़ा नहीं, शरीर को नहीं, अपने मन को फाड़ना है। जब हम अपने मन को तैयार करते हैं, अपने मन को परमेश्वर के लिए बनाते हैं, तो परमेश्वर की पवित्र आत्मा काम करेगी। परमेश्वर की पवित्र आत्मा काम करेगी। तो आज की सबसे बड़ी गुड न्यूज़ और सबसे बड़ी गुड न्यूज़ ये है कि आज का जो शबाश का दिन का जो प्रचार है, जो लोगों के जीवन में कार्य करते हैं, बहुत सारे लोगों को परिवर्तन में और बदल देता है। तो क्यों ना हम सभी लोग इस समय आशा रखें, उम्मीद रखें कि प्रभु आपको छुए वचन के जरिए। तो क्यों ना हम सभी लोग प्रार्थना में लगे रहें, और हम चाहते वचन चालू करने से पहले हम सभी लोग प्रार्थना करेंगे। थैंक यू फादर लॉर्ड ऑफ जीसस। अनुग्रहकारी परमेश्वर आपका धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से हम तेरी स्तुति करते हैं। आज के वचन को लेकर हम तेरे सम्मुख करते हैं। पिता परमेश्वर, तेरा वचन कहता है जो मेरे वचन में बना है वो मुझ में बना है और वो बहुत सारी चीज़ों में आशीष पाएगा। प्रभु बाइबल कहती है आशीष पूर्व और पश्चिम दक्षिण से नहीं, केवल तेरे पवित्र वचनों से है। यीशु के नाम से हम तेरे वचन को आज ऐलान करते हैं ताकि लोगों का जीवन, जितने ऑनलाइन फेसबुक में सुन रहे हैं, वो सभी का जीवन आज बदल जाए। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं प्रभु, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन। तो आइए हम सभी लोग अपनी बाइबल को निकालेंगे, हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। आज की सबसे बड़ी विशेष बातें हैं कि जब हमारे ज़िंदगी में जब मसीह भाई बहन होते हैं या जितने लोग विश्वास करते हैं, जितने लोग प्रभु को मानते हैं, अगर प्रभु का आत्मा जब उन पर आता है तो क्या क्या होता है, ये सारी बातें मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। आप अगर मुझे सुन रहे हैं तो अच्छी बात है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर जो है, परमेश्वर अपनी आत्मा जब तक नहीं उंडेलता है, जब तक किसी के ऊपर अपनी रूह यानी आत्मा नहीं आती है, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। क्योंकि नहीं, प्रभु ने कहा है कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। इसका मतलब क्या है, आप प्रभु के आत्मा के बगैर सभी लोग अनाथ है, सभी लोग अनाथ है। प्रभु के आत्मा के बगैर, सब लोग ध्यान से सुना, प्रभु के आत्मा के बगैर हम सभी लोग अनाथ है, यानी बेकार है। हमारे जीवन में कुछ भी नहीं है, यानी हमारा जीवन अस्वस्थ है या कमजोर है। लेकिन जब बाइबल कहती है, एक वचन को पढ़कर हम आगे जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, हम देखते हैं कि प्रभु क्या बातें कर रहे हैं। आइए हम चाहते हैं यवन का 14-26 को वचन पढ़ेंगे, हम देखते हैं पवित्र आत्मा। लेकिन प्रभु ने खुद कहा है जहाँ पर प्रभु का आत्मा है वहाँ पर प्रभु है, लेकिन जहाँ पर प्रभु का आत्मा नहीं वहाँ पर प्रभु नहीं। अगर हम कहते हैं कि हम सब प्रभु में हैं, हम सब लोग कहते हैं कि हम प्रभु के साथ आए हैं, प्रभु के साथ चलते हैं, तो पहले चेक करना अपने आप को पूरी तरह से कि प्रभु का आत्मा हमारे ऊपर है क्या। और जब तक प्रभु का आत्मा नहीं होता है तब तक कुछ भी जिंदगी में नहीं होता है। चल, लेकिन जहाँ पर आप प्रभु का आत्मा होता है वहाँ पर नहीं होने वाला चमत्कार और कार्य भी होना चालू हो जाता है। तो क्यों ना हम परमेश्वर के पवित्र वचनों में जाएंगे। इस समय हम प्रभु से बात करें। सभी लोग अपना बाइबल निकालेंगे, हम देखते हैं कि यवन का 14-26 पवित्र आत्मा होना बहुत जरूरी है हर किसी के ऊपर। चाहे बाइबल कहती है अंत के दिनों में मैं अपनी आत्मा उंडेल दूंगा, मैं अपनी आत्मा उंडेल दूंगा। बाइबल कहते तुम्हारी नाती पोती, तुम्हारे जवान सभी लोग दर्शन और स्वप्न देखेगी और प्रभु का राज बने। लेकिन आज प्रभु ने शुरुआत में ये कहा है कि यवन 14-26 में हम देखेंगे। सभी लोग बाइबल को ओके पढ़ेंगे। यूहन्ना 14:26। यस यस। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, हाँ, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा, वो सब बातें सिखाएगा। और जो बाइबल कहते हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है कि अर्थात सहायक, मददगार, हमारी मदद करने वाला, हमारी सहायता करने वाला कोई और नहीं, पवित्र आत्मा। और तुम्हें बाइबल कहती है, एक बार वापस पढ़ेगी, सब लोग ध्यान से सुना। यूहन्ना यस 14:26। यस। परंतु सहायक हाँ, अर्थात पवित्र आत्मा, अर्थात पवित्र आत्मा। देखो कितना बड़ा पॉइंट डाला है, अर्थात पवित्र आत्मा। यहाँ पर कितना बड़ा पंच मारा है, यहाँ पर कितनी बड़ी बातें बोली है, यहाँ पर कितना बड़ा पॉइंट यानी कितना बड़ा फाउंडेशन डाला है। क्या बोलता है, अर्थात पवित्र आत्मा। ओके, और क्या लिखा है, जिससे पिता मेरे नाम से बाइबल कहते भेजेंगे। हैं पिता, यीशु मसीह यहाँ पर बोल रहा है पिता यानी परमेश्वर। देखो कितनी बातें, यहाँ पर यीशु भी बात कर रहा है, यहाँ पर परमेश्वर भी है, यहाँ पर पवित्र आत्मा भी है। आमीन। तो बाइबल कहते हैं तीनों यहाँ पर काम कर रहे हैं। ओके, तो बाइबल कहती है, यीशु मसीह खुद बोल रहा है, यीशु मसीह खुद लिख रहा है पिता मेरे नाम से, यानी यीशु मसीह के नाम से ही पवित्र आत्मा आने वाला है। तो अभी आप सोचिए 2 मिनट के लिए, आप करिए इस बात को ध्यान लगाएं
जब तक यीशु पर हम विश्वास नहीं करेंगे, जब तक हम यीशु पर भरोसा नहीं करेंगे, हम यीशु के लिए जीवन नहीं बिताएंगे, तो परमेश्वर जो है आदेश नहीं करता है यीशु के नाम से पवित्र आत्मा भेजे। अगर आप चाहते हो कि पवित्र आत्मा आपके ऊपर आ जाए, आप चाहते हो कि पवित्र आत्मा आपके अंदर समा जाए, आप चाहते हो कि पवित्र आत्मा आपके अंदर रहना चालू हो जाए, तो हमें यीशु पर विश्वास करना बहुत जरूरी है, यीशु के साथ चलना बहुत जरूरी है, यीशु में रहना और चलना बहुत जरूरी है। तब यीशु मसीह बोलता है पिता मेरे नाम से, देखो कितनी बड़ी बात बोला यहाँ पर, पिता मेरे नाम से पवित्र आत्मा भेजे। मतलब यीशु के नाम से, तो यीशु के नाम से पवित्र आत्मा भेजा जाएगा। और भेजने वाला कौन है? परमेश्वर। बाइबल कहती है आदेश यीशु दे रहा है, लेकिन बेचने वाला परमेश्वर है। मतलब बाइबल कहती है, यीशु कहता है मेरे बिना पवित्र आत्मा नहीं आएगा, यीशु मसीह के द्वारा ही पवित्र आत्मा आएगा। तो पवित्र आत्मा जब आता है यीशु के द्वारा पिता भेजता है, हमको देखकर पिता नहीं भेजता है, लेकिन यीशु को देखकर, यीशु के द्वारा होली स्पिरिट आ जाता है। क्योंकि बाइबल कहती है कि प्रभु का वचन कहता है जब यीशु का नाम लेते हैं, यीशु के साथ चलते हैं, यीशु के बातें हुए पर चलते हैं, तो परमेश्वर जो पवित्र आत्मा जो हम के सभी के ऊपर भेजता है। तो बाइबल कहते हैं वो हमें सिखाएगा, वो हमें चलाएगा, वो सब कुछ बताएगा, क्योंकि परमेश्वर जो है हमें पवित्र आत्मा के द्वारा सब सिखाता है। तो हम देखने वाले हैं कि जब पवित्र आत्मा आता है तो क्या क्या होना चालू हो जाता है। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, मेरे पास जो है 10 पॉइंट या 11 पॉइंट यहाँ पर है। जब पवित्र आत्मा आ जाता है तो हमारे साथ क्या क्या होना चालू हो जाता है। अगर आपके साथ नहीं हुआ है तो पवित्र आत्मा को बुलाए, पवित्र आत्मा का स्वागत करिए, वेलकम करिए। जब वो आएगा तब वो होने वाला है। विदाउट होली स्पिरिट में हम कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि बाइबल कहती है कि परमेश्वर का वचन कहते हैं कि जकरया 4:6 कहता है बिना पवित्र आत्मा से हम कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन जब पवित्र आत्मा आ जाता है, न मनुष्य बुद्धि न शक्ति से, हमारे पास कितनी भी बड़ी बुद्धि रहने दो, हम कितने बड़े बुद्धिमान हो दो, हम कितने बड़े ज्ञानी होने दो, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बाइबल कहती है कि पवित्र आत्मा के सामने हमारी बुद्धि भी फेल है, हमारी शक्ति भी फेल है, हमारा ज्ञान भी फेल है। क्योंकि बाइबल कहती है, वहाँ पर महत्व दिया है जकरया 4:6 में कि वहाँ पर बताए गए विदाउट होली स्पिरिट, विदाउट पवित्र आत्मा के बिना बाइबल कहती है हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है हमारे पास पवित्र आत्मा होना बहुत जरूरी है। अगर आप पवित्र आत्मा को लेकर, जब पवित्र आत्मा आपके ऊपर उतारता है, जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आना चालू हो जाता है, जब पवित्र आत्मा आपके अंदर रहता है, जब पवित्र आत्मा कुछ करने की इच्छा रखता है, तो बहुत कुछ होना चालू हो जाता है। तो हम सभी मसीह भाई बहन को एक बातें सीखना बहुत जरूरी है कि हमारे पास एक चीज होना चाहिए जिसका नाम है पवित्र आत्मा। जब यीशु मसीह धरती पर था, इस पृथ्वी पर था, उसने 30 साल अपना जिंदगी बिताया, लेकिन 3.5 साल उसने सेविकाई की। और उसने विदाउट पवित्र आत्मा के नहीं, पवित्र आत्मा को लेकर काम किया। उसने अगर मुर्दों को जिंदा किया है, लंगड़ों को चंगा किया है, बहरों को कान दिया है, अंधों को आंखें दिया है, लंगड़ों को पैर दिया है, या किसी का उद्धार किया, किसी को चंगा भला रखा है, दुष्ट आत्मा निकाला है। ए से लेकर जेड, 1 से लेकर 100 जो भी चमत्कार किया है वो पवित्र आत्मा के द्वारा किया। हम प्रभु में वो बड़ी बात नहीं है, हमारे पास एक चीज होना चाहिए जिसका नाम है पवित्र आत्मा। जहाँ पर प्रभु का आत्मा वहां पर प्रभु है। अभी आप सोचिए 2 मिनट के लिए, आप 2 मिनट के लिए सोचिए कि पवित्र आत्मा के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन अगर यीशु मसीह जो है 3.5 साल सेविकाई कर रहा है, 3.5 साल प्रभु का राज बढ़ा रहा है, 3.5 साल जो है प्रभु की इच्छा पूरी कर रहा है, या बहुत सारे आत्मा को बचा रहा है, तो उसके पीछे एक ही मकसद है, पवित्र आत्मा। देखो एक बात बताओ, चेहरा तो मेरा है, लेकिन किडनी काम कर रही है ना, किडनी अगर मेरे अंदर काम करे तो मेरा चेहरा जो है रौनक में आ जाता है, क्योंकि किडनी दिखती नहीं है लेकिन मेरा चेहरा दिखता है। जीसस दिख रहा है लेकिन होली स्पिरिट दिख रहा नहीं, क्योंकि उसके द्वारा काम करने वाला पवित्र आत्मा। अगर मेरी किडनी खराब हो जाएगी, या मेरी किडनी को कैंसर हो जाएगा, या कोई प्रकार का रोग है, क्या मेरा चेहरा सूख जाएगा या काला गिर जाएगा, या मेरा शरीर जो है दुबला पतला हो जाएगा, या मैं किसी लायक नहीं रहूँगा, सूखा फूका कोयला हो जाएगा? क्या मतलब नहीं, क्योंकि मेरी किडनी काम करे, इसकी मेरे शरीर में ताकत है। तो मेरी किडनी सबसे बड़ी मेरे शरीर में महत्व है। अगर किडनी निकाला जाएगा, किडनी को हटाया जाएगा, तो इंसान कुछ भी नहीं कर सकता है, किसी को छू भी नहीं सकता, कुछ बात नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि सारी देखो किडनी दिखती नहीं, किडनी पैकेज में है, किडनी पूरे अंदर पैक है, लेकिन चेहरा दिख रहा है। तो वैसा ही जीसस दिख रहा है लेकिन पवित्र आत्मा नहीं दिख रहा है। उसके पीछे एक हाथ है जिसका नाम है पवित्र आत्मा। ये ध्यान में रखना है।
आप बोलेंगे मैं कितना अच्छा बॉडीगार्ड हूँ, मेरे चेहरे में कितनी खूबसूरत है, मैं कितना चिकना दिखता हूँ, मैं कितना अच्छा दिखता हूँ, मेरे चेहरे में कितनी ताजगी है, मेरे वट कितनी लाल है, मेरे आंखें कितनी अच्छी है, मेरे बाल कितने अच्छे हैं, जो भी अच्छा है ऐसे लेके जड़ से अच्छा है, लेकिन इसके पीछे एक ही चीज़ है जिसका नाम है किडनी। किडनी को अलग करके रखो, किडनी को बाहर निकाल के रखो और दुनिया में चल के बताओ, मैं मानूंगा आपको। कोई ऐसा है दुनिया में? नहीं है, कोई नहीं है। तो किडनी जब अच्छी रहती है, किडनी जब ब्लड सर्कुलर करती है, अच्छा भोजन को डाइजेस्ट करती है या अच्छा प्रकार का जो प्रॉब्लम्स होता निकल जाता है, तो हमारा शरीर जो है स्ट्रांग बन जाता है, हमारे शरीर में एक ताजगी एक रोशनी आ जाती है। और बहुत सारे लोग खूबसूरत को देखते हैं, खूबसूरती बड़ी नहीं है, अंदर किडनी काम की बड़ी है, लेकिन चमत्कार करने वाला बड़ा, चमत्कार बड़ा नहीं है, अंदर कार्य करने वाला बड़ा है, वो उसका नाम है पवित्र आत्मा। तो मैं आपको बहुत सारी बातों को बता सकता हूँ, मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं, पॉइंट है, मैं आपको दे सकता हूँ, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँ विदाउट होली स्पिरिट में हम परमेश्वर का राज नहीं बढ़ा सकते। बिना पवित्र आत्मा के हम परमेश्वर का काम नहीं कर सकते। अगर जीसस ने नहीं किया तो हम कैसे कर सकते? देखो हम कितने बड़े शान हैं, कितने बड़े ज्ञानी हैं, हम कितने बड़े बुद्धिमान हैं, वो बड़ी बात नहीं है। हम कितने चर्च के 15 साल से चर्च में, 20 साल से चर्च में, या तुम्हारी आयु पूरी 60 साल गई, लेकिन बड़ी बात नहीं, पवित्र आत्मा होना बड़ी बात है। तब तक पवित्र आत्मा नहीं आया यीशु के ऊपर, तब तक उसने कोई भी प्रभु का काम, परमेश्वर का काम नहीं किया। ये मेरा बाइबल प्रूफ है। जब उसके ऊपर पवित्र आत्मा आया, बाइबल कहती है उसने काम किया। पेंटिकोस्ट के समय जब पवित्र आत्मा एक चेले के ऊपर आया, उन्हें जगह 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 अंकाल गिराया, परमेश्वर का राज बढ़ाया। अगर आज जितने भी हम सेविकाएं करते हैं, प्रभु के दास है, प्रभु के सेवक है, प्रभु के भक्त है, मैं उनका आदर करता हूँ, लेकिन मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, जिनके ऊपर परमेश्वर का आत्मा, वो परमेश्वर का राज बढ़ाएगा। विदाउट होली स्पिरिट में हम परमेश्वर की इच्छा पूरी नहीं कर सकते। विदाउट होली स्पिरिट में हम परमेश्वर का काम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसके पीछे एक चीज़ है जिसका नाम है पवित्र आत्मा। तो हमको ये बातें सीखना बहुत जरूरी है और समझना बहुत जरूरी है हर मसीहों को। आप बोलेंगे मैं इतने सालों से चर्च में हूँ, आप बोलेंगे मैं इतने साल से प्रार्थना में हूँ, आप बोलेंगे मैं 20 साल से प्रार्थना में हूँ, आप बोलेंगे मैं ये देता हूँ प्रभु के लिए, मैं वो करता हूँ प्रभु, वो बड़ी बात नहीं। आपका जीवन परमेश्वर की आत्मा में है कि वो चेक करिए, चेक करिए। जब होली स्पिरिट होता है तो ना होने वाला चमत्कार भी हो जाता है। मैं हर एक चीज़ पर, मैं किसी चीज़ पर डिमांड नहीं करता हूँ, किसी चीज़ को नहीं मानता हूँ, लेकिन मैं एक चीज़ को मांगता हूँ जिसका नाम है पवित्र आत्मा। मेरी ज़िंदगी में अगर कोई महत्व चीज़ है वो होली स्पिरिट। अगर आज मैं सेविकाएं कर रहा हूँ अपने जीवन में, तो उसके पीछे एक ही मकसद है, उसके पीछे एक का हाथ है जिसका नाम है पवित्र आत्मा। लोग मेरे बॉडी को देखते नहीं, लोग मेरे पर्सनैलिटी को नहीं देखते, लोग मेरे चेहरे को, मेरे दाढ़ी मूछ को नहीं देखते, लोग मेरे कार्य को देखते कि मैं क्या प्रीच कर रहा हूँ, क्या काम कर रहा हूँ। क्योंकि विदाउट होली स्पिरिट में हम परमेश्वर का काम नहीं कर सकते। तो आइए हम सीखेंगे 11 पॉइंट में से क्या क्या चीज़ें हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप लोग सुनने में इच्छुक हैं तो उत्साहित हो जाए, फ्री हो जाए, हमें फ्री हो जाए, कोई फ्री मत लीजिए, फ्री हो जाए और सुनने की इच्छा रखें, ताकि प्रभु आपको स्पर्श करे, प्रभु आपको आशीष करे। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, हमें फर्स्ट पॉइंट पेरित्व का काम 1:8 हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा जब होता है तो क्या क्या होना चालू हो जाता है। हमें तो सभी लोग अपना बाइबल निकालिए, सभी लोग परमेश्वर के वचन को सुनने की इच्छा रखी है। हमें प्रश्न आज मेरे पास आपके लिए बड़ी आशीष है। मैं आज आपको आशीष देना चाहता हूँ। अगर उस आशीष को लेने के लिए आप तैयार हैं तो जरूर प्रभु आपको देगा। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम प्रभु के वचन की ओर जाएंगे। ओके, सभी लोग निकालेंगे। प्रेरित 1:8। यस, जोर से पढ़ी तरह। परंतु जब पवित्र आत्मा, हाँ, परंतु तब पवित्र आत्मा, इतना बड़ा पॉइंटेशन डाला है, परंतु तब पवित्र आत्मा। सब जगह पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा ही बोलाएगा। आमीन। वहाँ पर सुनील पवार नहीं बोलेगा, वहाँ पर पवित्र आत्मा ही बोलेगा। अभी आप सोचिए, परंतु तब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, आया नहीं है, आएगा। देखो कितना बड़ा पॉइंट लिखा, आया नहीं है, आएगा, मतलब आने वाला है। अभी कोई मेहमान आता, हम लोग क्या बोलते हैं, मेहमान आने वाले है, आया तो नहीं है ना। हम तैयारी में, आधे रास्ते में है, कई जगह पर है, अटके हुए है, सिग्नल में लटके है, जिधर भी फंसे है, आने की राह देखते, लेकिन आएगे, आए नहीं, आएगे और आएगा में, आए और आएगा में बहुत फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। ध्यान में रखना। मेरा बाइबल क्या सिखा रहे, तब परंतु पवित्र आत्मा आएगा। हाँ, तब तुम सामर्थ देखो पहला पॉइंट क्या पाओगे, तुम सामर्थ पाओगे। कितनी बड़ी बात है। पवित्र आत्मा आएगा तो पहला क्या मिलेगा तुमको, सामर्थ।
आमीन। पौलुस कहता है मैं तेरे सामर्थ के द्वारा सब कुछ कर सकता हूँ। वाह, क्या बड़ी बात बोला उसने। पौलुस बोलता है मैं तेरे सामर्थ में सब कुछ कर सकता हूँ। कितनी बड़ी बात बोला, क्योंकि पौलुस को पता है आमीन पवित्र आत्मा आएगा तो ही सामर्थ मिलेगा। हम लोग बोलते हैं मेरे पास सामर्थ है, प्रभु पास्टर मुझे सामर्थ चाहिए, पास्टर मुझे अभिषेक चाहिए। पवित्र आत्मा किधर है? पवित्र आत्मा जब आता है तब सामर्थ आता है, पवित्र आत्मा के बिना सामर्थ नहीं है। लेकिन मेरा बाइबल कहती है, आप बोलेंगे मेरे पास बहुत सामर्थ है। सामर्थ तो पूरा घर उठा के दिखाओ, सामर्थ्य है तो लोगों का जिंदगी बदल के दिखाओ। लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा सामर्थ्य आता है। जब पवित्र आत्मा आएगा तुम क्या पाओगे? सामर्थ। और जब पवित्र आत्मा के द्वारा तुम्हारे पास सामर्थ्य आता है, तुम ना होने वाला चमत्कार भी होना चालू हो। चाहे वो लंगड़ा हो, चाहे वो मुर्दा हो, या शमशान में कोई गाड़ा हो, उसको भी बाहर निकाल सकते, या कोई दुष्ट आत्मा उसको भी चंगाई कर सकती। देखो यीशु के अंदर से सामर्थ्य निकल गई। कितनों मानते इस बात को? आमीन, हालेलुया। कितनों इस बात को मानते? यीशु के अंदर से सामर्थ्य निकले। जब 12 साल की स्त्री के शरीर से ब्लड बह रहा था, लहू बह रहा था, उसने अपनी जिंदगी में बहुत सारे दवाखाने की। अरे कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति जो है ठीक होने के लिए, चंगा होने के लिए क्या नहीं करता? वो अपने घर को, क्या परिवार को व्यस्त है। हाँ, बस ठीक होना चाहिए, बस अच्छा होना चाहिए। वो कर्जे से पैसा हो या 10 टका हो या 20 टका हो, लेकिन ठीक होना चाहिए। ठीक होने के बाद हमें कर्जा देने की ताकत नहीं होती। लेकिन बहुत से मैं बच जाओ, एक बार मेरा अच्छा हॉस्पिटल में हूँ, सीरियस हूँ, है ना, कर्जा निकाल कर हम लोग क्या करते? दवाखाना करते। तो 12 साल की स्त्री ने जो 12 साल से क्या दवाखाना किया होगा? 12 दिन की बात नहीं की और 12 घंटे का बात नहीं किया, 12 साल का बात किया। 1 साल बीमार पड़ता है, बाप रे कितना पैसा गया, 1 साल से बीमार हूँ। अभी उसने 12 साल से अपनी आयु में कितना दवाखाना किया होगा। कोई बोलेगा इधर जाओ, कोई बोलेगा उधर जाओ, अरे ये डॉक्टर अच्छा है, वो डॉक्टर अच्छा है, ये अच्छा है, वो अच्छा है, ये अच्छा है ना। तो इधर बोलता है अरे इधर क्यों गई, मैं तेरे को एक डॉक्टर का नाम दे, अरे इधर क्यों गई, मैं तेरे को वो इधर क्यों गई, उधर क्यों गई, इधर क्यों। हर कोई इंसान जो है अपने अपनी फैमिली डॉक्टर का नाम देते, लेकिन किसी का इलाज नहीं हुआ। लेकिन एक डॉक्टर है जिसका नाम है यीशु मसीह, असंभव को संभव करने वाला प्रभु। किसी ने उसका अगर नाम दे दिया ना तो मुर्दा भी जिंदा हो जाएगा। आमीन, हालेलुया। मुझे पता है आप लोग बहुत खुश है। मैंने आपको पहले ही बोला मेरे पास अच्छी गुड न्यूज़ है आज। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सबसे बड़ा दवाखाना एक ही है, जीसस। जीसस, जीसस के जैसा कोई डॉक्टर नहीं है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। दवा नहीं काम करती, लेकिन जीसस की दुआ काम करती है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आज बहुत सारी गवाही सुनते हैं, प्रभु ने मुझे ठीक किया, प्रभु ने मुझे अच्छा किया। तो प्रभु ने अच्छा किया ना तो प्रभु के लिए जीना भी चालू कर। जब लंगड़े को पैर मिला, उसने प्रभु की महिमा मंदिर में की, और प्रभु ने उसको बताया, सावधान किया, सबको मत बता। लेकिन वो खुशी के मामले में है ना, वो नाचने लगा, गूंजने लगा। सब लोग अरे लंगड़ा नाच रहा है, क्या बात है, इसको पैर कभी मिला, कभी इसका ऑपरेशन हुआ, कभी ठीक हुआ। तो उसने बताया किसी और ने किया, मेरा ऑपरेशन मेरे जीसस ने किया। हालेलुया। बहुत सारी बातें मेरे पास आपके खाता बैलेंस है। ओके, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरी कलीसिया, सब लोग ध्यान से सुना। लेकिन जब परमेश्वर की सामर्थ आती है तो बहुत कुछ होती है। हमें इस्लाम तो हमारे पास एक चीज़ होना चाहिए, तब पवित्र आत्मा उतरेगा। लेकिन जब तक पवित्र आत्मा नहीं उतरता तुम सामर्थ नहीं पाओगे। और जब सामर्थ उतरेगा ना, तुम नहीं होने वाला चमत्कार भी करो। अगर आज मैं प्रीच कर रहा हूँ तो मेरे पास सामर्थ है। मैं प्रेज़ द लॉर्ड। अगर मैं आराधना कर रहा हूँ मेरे पास सामर्थ्य है। अगर मैं प्रभु का राज बढ़ा मेरे पास सामर्थ्य है। मैं अगर किसी क्या बोलते लंगड़े को चंगा कर रहा हूँ या कोई प्रकार का कार्य कर रहा हूँ तो मेरे पास सामर्थ्य है। क्योंकि पौलुस खुद डिक्लेयर करता है, क्लियर कहता है, उसने छापा मार दिया कि मैं परमेश्वर की सामर्थ मेरे पास है, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, बहुत कुछ कर सकता हूँ। क्योंकि सामर्थ पाने के लिए उसने कीमत चुकाई। आमीन, हालेलुया। तो पहला पॉइंट, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। पवित्र आत्मा आता तो पहला पॉइंट क्या है? सामर्थ पाओगी। सब लोग बोलो सामर्थ पाओगी। ओके, और तीसरा पॉइंट, आमीन, दूसरा पॉइंट, ओके, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। उसी में लिखा है कि तुम मेरी गवाह बन जाओगे। क्या बन जाओ? तुम मेरी गवाह बन जाओगे। बाइबल कहते हैं जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा मेरे गवाह होगे। आमीन, उसी भी लास्ट में लिखा है ये, और वही पर वचन पढ़े। सब लोग ध्यान से लिखते, ओके, ध्यान से। आमीन, वचन के टाइम पे ध्यान और कान दोनों होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। ओके, हाँ पढ़िए। प्रेरित 1:8। यस यस। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, हाँ, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। तब तुम सामर्थ पाओगे। और यरूशलेम यरूशलेम और सारे यहूदिया सारी यहूदिया और सामरिया में हाँ, और पृथ्वी के छोर पृथ्वी तक के सारे जगह जगह, कौन सा भी जगह, कौन सा भी कोना, कौन सा भी गांव हो, कौन सा भी शहर हो, वो जगह जगह तुम्हारी गवाही बन जाएगी। देखो कितनी बड़ी बात बोला। यहूदिया, सामरिया, पूरी पृथ्वी में हमें तुम्हारी गवाही बन जाएगी। क्योंकि हमारी गवाही, हमारी टेस्टिमनी जो है अच्छी होना बहुत जरूरी है। दूसरा पॉइंट। और तीसरा,
हमें पवित्र आत्मा आता है तो सामर्थ, और दूसरी गवाही। यीशु ने सामर्थ के द्वारा काम किया, उसका गवाही सारी दुनिया में फैल गई। और तीसरा, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, हम देखते हैं यवन का 16 का 8। आमीन। ओके, सब लोग निकालिए। हाँ, तीसरा। हाँ यूहन्ना 16:8। हाँ वह आकर संसार को हाँ पाप और धार्मिकता हाँ। और न्याय के विषय में निरंतर ओके, करेगा। बाइबल कहते वो कायल करता है, वो आकार निरंतर करेगा। हमें बाइबल कहते वो हमें कायल करता है, वो हमें पूरी तरह से बाहर निकालता है और परमेश्वर के राज में हमें उम्मीद देता है ताकि हम प्रभु में बढ़ जाए। और तीसरा, चौथा, हमें जब परमेश्वर की आत्मा हमारे पर होती है, हम परमेश्वर की कौन बनते हैं? संतान। बड़ी गुड न्यूज़ है, सब लोग ध्यान से सुनो। पवित्र आत्मा होता तो क्या क्या होता है? अगर आप सामर्थ्य है या गवाही ये बनी है या आप प्रभु के लिए भूखे हैं। और तीसरा, चौथा जो है, आप परमेश्वर की संतान है। आई मीन जब यीशु मसीह आने वाला है ना, तो सब लोग सुनो, सब लोग ध्यान से सुनो। जब यीशु मसीह आएगा ना, ये नहीं सोचेगा कि तुमने प्रभु के लिए क्या किया, ये देखेगा तुम्हारे ऊपर प्रभु का आत्मा है क्या। आई मीन तुम्हारे ऊपर प्रभु का आत्मा है क्या। तो बाइबल कहती है यीशु मसीह आएगा, आई मीन प्रभु बोलेगा मैं तुझे नहीं जानता, तो कितनी बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। अगर मैं किसी को बोलता है ना, अभी समझो मैं किसी को बोलूँगा, अगर मैंने अपनी बेटी को बोला, प्रीति को, मैं तुझे नहीं जानता, तो मेरी बेटी को कितना बुरा लगेगा? बोलेगी मैं आपकी बेटी हूँ, कैसी बेटी है मेरी, मैं नहीं जानता हूँ, मैं तुझे नहीं मानता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं ये देखेगा कि मेरे ओर से है क्या। तो पवित्र आत्मा जब आता है तो परमेश्वर को पता है कि परमेश्वर की संतान कौन है। अगर हम परमेश्वर की संतान है तो यीशु मसीह क्या बोलेगा? अरे ये मेरा बेटा है। देखो हम स्कूल में जाते, मतलब हम लोग नहीं, हमारे बच्चे के स्कूल में जाते, हम लोग कभी अभी पढ़ेंगे, हमारे बच्चे के स्कूल में जाते हैं। अभी मैं मेरे बेटे के स्कूल में जाएगा तो बहुत बच्चे आएंगे, क्या मैं सबके बच्चों को लेके घर में आऊँगा? सबके माँ बाप मेरी धुलाई नहीं करी, बोलेंगे हमारे बच्चों को क्या किडनैप किया, गायब किया, तो मैं किसको बच्चे को लेके आऊँगा? मेरे बेटे को। तो सब बच्चे आ रहे, गिर रहे, मैं किसको उठाएगा नहीं, लेकिन मेरा ध्यान किधर रहेगा? अरे मेरा बेटा किधर आ रहा है, अनुभव किधर है ना, मालूम पड़ा लॉलीपॉप खा के पीछे पीछे जा रहा है ना। मेरा ध्यान जो है मेरे बेटे के ऊपर है। अभी सब बेटे हैं, सब बच्चे मेरे बच्चे के उम्र के, लेकिन मेरा ध्यान किधर है? मेरा ध्यान किधर है? मेरे बेटे के ऊपर। अरे मेरा बेटा किधर है? अरे ये मेरा बेटा, ऐसा बोलूँगा? अरे ये मेरा नहीं, उसके बाद मेरा बेटा नहीं, मुझे पता है मेरा बेटा कौन है। आपको समझ में आ रहा है? तो यीशु मसीह आएगा ना, तो प्रभु को पता है कि मेरा बेटा कौन है। अरे मुझे बोलेगा, अरे मुझे ब्रदर बोलेगा, अरे बोलेगा प्रभु मैं तेरा बेटा, प्रभु बोलेगा मैं तू मेरा नहीं। योगिता जो मेरी वाइफ है वो बोलेगी मैं प्रभु मैं योगिता, मैं तेरी सेविका की, मैं पास्टर सुनी पौर की पत्नी, बोले मैंने तुझे जानता हूँ। आपको पता है प्रॉब्लम क्या है? प्रभु का आत्मा जिसके ऊपर ना, प्रभु जानता है कि मेरा संतान, मेरा बेटा कौन है। ध्यान में रखना। अभी सब लोग बोलेंगे ना, मैं ये परिवार से, मैं वो परिवार से, सबसे बड़ा परिवार मेरा प्रभु है। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। बुरा मत मानो, सच्चाई बता रहा हूं। परमेश्वर की संतान बनने के लिए प्रभु का आत्मा को प्रवेश करो। आमीन, हालेलुया। ओके, तो बहुत सारी बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। और जब पवित्र आत्मा होता है तो हमें दान वरदान मिल जाते हैं। देखो एक बार पहला कुरिन्थी का 12-11, देखो सब लोग निकालेंगे। ओके, 5वां पॉइंट, हाँ सब लोग ध्यान से ना। पहला पॉइंट सामर्थ, दूसरा गवाही, और तीसरा संतान, और चौथा हमें प्रभु के लिए भूखे प्यासे रहने। और पांचवा क्या है? दान और वरदान। विदाउट होली स्पिरिट के बिना दान वरदान नहीं होते। आपको बोलता है पास्टर मेरे पास वरदान है, मैं बीमारी को चंगा कर सकती हूँ, मैं दुष्ट आत्मा निकाल सकती हूँ, मेरे पास वरदान, मेरे पास मैं प्रचार कर सकती हूँ, मैं सेवा। नो 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 नो, रॉन्ग। आप गलत जगह पर है, गलत ट्रैक पर है। लेकिन तब पवित्र आत्मा आएगा तब दान वरदान मिलेगा। आई फर्स्ट पानी का बपतिस्मा होना चाहिए, फिर परमेश्वर की आत्मा का बपतिस्मा। आमीन, ओके। जल और स्पिरिट के ऊपर बाइबल कहती है। देखो यौना पहली भविष्यवाणी की, क्या बोलता है? मैं तो पानी से बपतिस्मा दे रहा, लेकिन मेरे पीछे से जो आएगा ना, वो पवित्र आत्मा के द्वारा तुमको बपतिस्मा देगा। वो पवित्र आत्मा भी तुमको जिंदा करेगा, और पवित्र आत्मा भी तुमको जिलाएगा, पवित्र आत्मा तुमको देगा। यीशु मसीह के द्वारा ही हमको होली स्पिरिट मिलता है। आमीन, किसी के पास पवित्र आत्मा नहीं, यीशु के द्वारा ही पवित्र आत्मा है। आप बोलेगा मैं इधर जाता हूँ पवित्र आत्मा मिलेगा, आप बोलेगा मैं इधर जाता हूँ पवित्र आत्मा किधर नहीं मिलेगा। एक ही चीज़ है, जिसके विश्वास सच्चा यीशु के ऊपर है, जो यीशु पर चलता है, उसके पास पवित्र आत्मा है। ओके, क्या लिखा देखिए, सब लोग ध्यान से सुना। 5वां पॉइंट बता रहा हूँ, ओके, भूल ना जाना। हाँ, पहला करिन 12:10। हाँ, फिर किसी को सामर्थ के काम करने की शक्ति, देखो यहाँ पर क्या लिखा है? किसी को सामर्थ के काम करने का वरदान, और किसी को भविष्यवाणी करने का वरदान, और किसी को
आत्माओं की परख। किसी को आत्मा की परख, आत्मा की परख मतलब कौन कैसा है, कौन क्या है, किसने क्या किया क्या नहीं किया, कौन कौन बुराई कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, कोई पाप कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, कोई कितना प्रभु में है कि नहीं है, कोई शेंडी लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है, कोई धोखा दे रहा है कि नहीं धोखा रहा है। आत्मा की परख, आत्मा की परख। पत्रस ने बोला तूने पवित्र आत्मा से लबाड़े किया, हन्या सपीरा, सीधा बोल दिया, सीधा बंदूक रख दिया। बोले इसको कैसा पता चला, है तूने बताया क्या, तूने बताया क्या, तूने बताया क्या, तूने बताया। बोलता हम दोनों साथ में, कौन बताया, पवित्र आत्मा। आपको समझ में आ रहा क्या खेल चल रहा है इधर, पवित्र आत्मा ने बता, अरे पत्रस को कैसा पता चला, हमने पवित्र आत्मा से लड़ाई किया। अरे पवित्र आत्मा उसके ऊपर है, आत्मा की परख का वरदान है उसके पास। हाँ तो नाही पास्टरला सांगू नका, पास्टरला माहित नाही म्हणून। अरे पास्टरला तुम्ही नका सांगू, वरती बसलाय ना तो सांगणार, पण सांगून काय करणार, पास्टर टेन्शन घेणार, दुःख घेणार। अरे बोललं तर हजम नाही होत, नाही बोललं तर मला बी हजम नाही होत, दोन्ही प्रॉब्लेम आहे। बोललं तर तुम्हाला हजम नाही होणार आणि नाही बोललं तर मला भी हजम नहीं होना है ना। प्रेज लॉर्ड, आपको समझ में आ रहा है, हाँ क्या लिखा है देखो। ओके दोस्त फर्स्ट पॉइंट, मुझे पता है आप लोग गुस्सा है, आई मीन प्रेज लॉर्ड। ओके सब लोग सुन रहे हैं, बहुत अच्छी सीरियस से सुन रहे हो। हाँ और किसी को अनेक प्रकार की भाषा, अनेक प्रकार की भाषा, अलग अलग प्रकार की भाषा। हाँ हाँ, और किसी को भाषाओं का अर्थ किसी को बताना। भाषाओं का अर्थ बताने का वरदान। ओके सब लोग ध्यान से सुना। और परंतु ये सब प्रभावशाली ये सब कार्य प्रभावशाली एक ही व्यक्ति करेगा जिसका नाम है पवित्र आत्मा। वाओ क्या बड़ी बात है, कितनी बड़ी ताली बजानी चाहिए आप लोग वहां पर जितने लोग मुझे सुन रहे हैं। हाँ सुन रहे हैं वाले ताली, ऑनलाइन में फेसबुक में सुन रहे हैं आप लोग, ताली बजानी चाहिए, आप भी बजा रहे, अच्छी बात है। ओके हालेलुया प्रेज लॉर्ड। हाँ क्या लिखा है, हाँ परंतु ये सब प्रभावशाली ये सब कार्य प्रभावशाली काम करने के लिए वही एक आत्मा करता वही आत्मा, है, देखो वही एक आत्मा करता है। कौन, और जिसे जो चाहता है जिसे वो चाहता है उसे वो देता है। हाँ प्रेज लॉर्ड, जिसके मन में वो प्यार है वो उसको बांट देता है। कितनी बड़ी बात है। तो हमारे पास कौन होना चाहिए, वही हो कि प्रभावशाली आत्मा काम करते जिसका नाम है पवित्र आत्मा। आप बोलेंगे माझ्याकडे भविष्यवाणी करने का वरदान है, मेरे पास पवित्र भविष्यवाणी का वरदान है, मेरे पास सामर्थ का वरदान है, तो ये सब उसके पीछे कौन है मालूम है। हमारे पास सामर्थ्य है, या चंगा करने का वरदान है, या भविष्यवाणी का करने का वरदान है, या भाषा का अर्थ करने का वरदान है, आत्मा के परखना वरदान है, या अलग अलग प्रकार की भाषा बोलने का वरदान है। ये सब प्रभावशाली काम करने का वरदान है, लेकिन उसके पीछे कौन है मालूम है, कौन है मालूम है, पवित्र आत्मा। मैंने पहले बताया कि अगर मैं आज बात कर रहा था, अगर किडनी मेरी नॉर्मल रहेगी तो मैं क्या बात कर सकता हूँ, नो नहीं कर सकता। तो किडनी दिख रही नहीं मेरी, मेरे पेट तो सबको दिख रहा है लेकिन किडनी नहीं दिख रही है। तो वैसे ही मेरा चेहरा सबको दिख रहा है लेकिन मेरी किडनी दिख रही है क्या, इसके पीछे एक ही हाथ है किडनी, ध्यान में रखना। तो वैसा ही जीसस दिख रहा है, पास्टर दिख रहा है, सेवक दिख रहा है, लेकिन उसके पीछे किसका हाथ है, पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा। इसलिए मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, आप जागरूक हो जाए और परमेश्वर की आत्मा को बुलाए। आज रात के दोपहर को भी बुलाए, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे, रात को बहुत लेट हो जाएगा, अभी बुलाए। ओके आई मीन ओके। तो सारे वरदान काम करने के लिए। और छठवा मसीह के विषय गवाही देता है। आइए यवना का 15:26, यीशु मसीह की गवाही देने वाला सत्य का आत्मा। आई मीन प्रेज लॉर्ड, बाइबल कहती सत्य का आत्मा। छठवा पॉइंट। ओके सब लोग निकालिए। हाँ यूहन्ना 15:26। यस 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 यस। परंतु जब वह सहायक आएगा, वो सहायक आएगा यानी पवित्र आत्मा आएगा, जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा। सत्य का आत्मा। देखो कितनी बड़ी बात बोल, सत्य का आत्मा, झूठी की आत्मा नहीं। झूठी आत्मा बोलेगा तो शैतान की आत्मा, झूठी आत्मा बोलेगा तो शैतान की आत्मा, बुरी आत्मा बोलेगा तो शैतान की आत्मा, लेकिन सत्य का आत्मा आई मीन सत्य का आत्मा, परमेश्वर की आत्मा। जैसा परमेश्वर सत्य है, जीसस सत्य है, उसका आत्मा भी सत्य है, उसकी सेवक भी सत्य होना चाहिए और उसकी कलीसिया भी सत्य होना चाहिए। ओके सत्य का आत्मा आएगा जो पिता की ओर से हाँ निकलता है, हाँ, तो वह मेरी गवाही देगा। वो देखो वो प्रभु यीशु की गवाही देगा। आमीन हालेलुया, वो यीशु की गवाही देगा। प्रेज लॉर्ड आमीन। और आइए बाइबल कहते हैं 7वां पॉइंट। ओके हमें नया बनाता है। हमें नया कौन बनाता है, हम लोग नया कौन बनाते हैं, हमको नया कौन बनाता है, हमें नया। अगर मैं आपको पूछूंगा, सवाल करता हूँ, ओके हमको नया कौन बनाता है, सब लोग हम लोग को नया कौन बनाता है, पवित्र आत्मा। आज कोई बोलता है मैं बदल गया हूँ, मैं परिवर्तन हो गया हूँ,
आजकल बाइबल कहते हैं हमारा उद्धार हुआ है, हमें छुटकारा मिला है, तो उसके पीछे किसका आता है? पवित्र आत्मा। तो पवित्र आत्मा क्या करता है? हमको नया बनाती है। तो उसका 3:5 वहाँ पर ऐसा लिखा है, वह हमें नया बनाता है। कोई दारू पीने वाला होता है, कोई मारामारी करने वाला होता है, कोई लफड़ा करने वाला होता है, कोई बीमारी में होता है, अलग अलग प्रकार की समस्या में होता है, लेकिन उसको नया कौन बनाता है? देखो कभी कभी क्या होता है, एक बात बताऊँ, मैंने अपनी लाइफ में एक चीज़ देखी है। ओके, अभी जितने लोग बंगार वाले रहते हैं, बंगार वाले, मैंने ऐसा एक अंदाज़ा लगाया, सच है कि मुझे नहीं पता, नहीं तो बोलेगा पास्टर सुनी पर बोल रहा है। ओके, तो मैंने एक अंदाज़ा, जितना भी जूना मटेरियल जो होता है, जूना मटेरियल बोलेगा, जितना भी सामान होता है नया जूना, कोई भी बंगार का, ओके, तो क्या होता है मालूम है, उसमें एक बात, उसमें एक ऐसी चीज़ है, वो लोग जाके बेचते हैं और उसको ही नया बनाते हैं। कोई टायर फटा है ना, तो उसको नया बनाते हैं और मार्केट में लाते हैं, है ना। देखो एक बात बताओ, इंसान जब बिगड़ जाता है ना, और बाइबल कहती है मूर्ख लोगों के ऊपर प्रभु का ज्ञान आता है। ओके, तो हम जैसे लोग गिर गए, बोलते हैं ना, हम अभी मैं मरने पर हूँ, अभी मेरा कुछ अब भरोसा नहीं है, अभी मेरा आज का दिन लास्ट है, आज मैं कुछ नहीं हो सकता, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, मैं बहुत बुरा इंसान हूँ। लेकिन यीशु को टाइम नहीं लगता है इंसान को नया बनाने की। कितना भी गिरा होने दो, अगर लाजरस को 4 दिन के प्रेत को अगर जिंदा करके नया बना सकता है, तो हमको क्यों नहीं नया बना सकता है? ये मेरा पॉइंट है। कोई बोलता है मैं चर्च में जाता हूँ लेकिन मैं बदला ही नहीं हूँ। बदला ही नहीं तो तुम्हारी गलती है, प्रभु की थोड़ी गलती है। परमेश्वर का आत्मा कलीसिया में सिखा रहा है, ले लो और बदल जाओ। अगर कलीसिया में नहीं बदलेगा, चर्च में नहीं बदलेगा, वो किधर भी नहीं बदलेगा। ध्यान में रखना, वो किधर से नहीं बदलेगा, क्योंकि सबसे बड़ी पावर मेरे जीसस के पास है। ना तांत्रिक, ना मंत्रिक, न कोई भी शेरों में जगह पे नहीं है। जीसस के पास जो पावर और किसी के पास पावर नहीं है। अगर लाइफ चेंज कोई करेगा तो मेरा जीसस है, मेरा हालेलुया। अगर जिंदगी में बदलाव कोई लाएगा तो मेरा जीसस। अगर बोलेगा आप चर्च में जाके नहीं बदले ना, तो समझ जाने का आप किधर नहीं बदले, आपकी ज़िंदगी यही है। आई मीन ओके, अगर मैं खुद बदल गया हूँ, हाँ, इसलिए तो सब इधर है। बदलना बहुत जरूरी है, प्रभु में रहकर बदलना बहुत जरूरी है। तो बदलो, आई मीन पुराना मनुष्य को उतार डालो, नया मनुष्य ले लो, जिसका नाम है इफिस का 4:22 लिखा है। पुराना मनुष्य कौन है? आदम। आदम का स्वभाव, आदम का पाप, आदम का जीवन, उसको उतार डालो। देखो हम लोग कपड़ा पहनते हैं, क्या जूने कपड़े के ऊपर नया कपड़ा पहनते हैं? नया कपड़ा पहन के जाएगा, बोलेगा मैं बर्थडे में गया, शादी में गया, किसके, हमें डेड बॉडी में तो नया कपड़ा पहन के नहीं जाते, शादी में जाते हैं या बर्थडे में जाते हैं, पहन के जाते हैं। और बाजू में खड़ा रहेगा तो बोले ऐसा, बोलेंगे क्या है, बात क्यों आ रहा है, अंदर जूना कपड़ा है। जूने कपड़े के ऊपर कोई नया कपड़ा पहनता है क्या? तो जूने कपड़े को उतारना पड़ता है, तब हम नया पहनते हैं। सही बात बोलो क्या गलत? अगर कोई जूना कपड़े के ऊपर नया पहनता है तो मुझे ज़रा से ये करो, है ना, मुझे पता चलेगा कौन कर रहा है। अभी देखो मैंने कपड़ा पहना है, तो मैंने जूने कपड़े के ऊपर नहीं कपड़ा पहना है, मैंने पुराना कपड़ा उतारा है और नया कपड़ा पहना है। अब अगर कोई नहाता नहीं है और कपड़ा पहनता है तो बदबू नहीं आएगी। तो वैसे पुराना मनुष्य उतार डालो ना, उसको निकाल डालो। जब पुराना मनुष्य हट जाएगा, निकल जाएगा, तब नया मनुष्य आएगा। अगर समझो एक रूम में भाड़ुत्री है, एक रूम में भाड़ुत्री, अगर दूसरा भी भाड़ुत्री रखना है, तो आप क्या भाड़ुत्री के ऊपर भाड़ुत्री रखेंगे? ऐसा होएगा? तो दोनों भाड़ुत्री के बीच में क्या होगी? लड़ाई। दोनों भाड़ुत्री, तो आप तो बोलने का मतलब क्या है? दो स्वामी की सेवा कभी नहीं कर सकते। आपको समझ में आ रहा है? तो आपको एक चीज करना होगा, पुराना मनुष्य, आप बोलेंगे नहीं मी आहे तसंच राहणार, मी कधीच बदलणार नाही, मैं कभी नहीं बदलेगा, मैं वैसे के वैसे रहेगा। तो नया मनुष्य कैसे आएगा? नहीं प्रभु मैं बदलना चाहता हूँ, मैंने पाप किया है, मैंने गलती की है, आज से मैं सब छोड़ दूंगा। जीसस आएगा। देखो जकारी के घर में, हाँ सबको पता है मेरा भाई है नहीं, जकार है मेरा भाई है ना, जब उसके घर पर जीसस गया, प्रभु जी मैंने लोगों का 2 लिया, अभी मैं 4 दूंगा। क्या उसको पंचताप हो गया? और यीशु ने क्या बोला? आज इस घर में क्या हुआ? परिवर्तन हुआ। मतलब यीशु ने कौन सी बात की? जकारे की बात की। जकारे का उद्धार हुआ। हमको एहसास होना चाहिए यार, हमको महसूस होना चाहिए, हमको पंचताप होना चाहिए, हमारा मन फिराना चाहिए। हम बोलेगा नहीं मी असत राहणार, मी असत राहील, रहा ना, प्रभुला क्या प्रॉब्लम? नहीं मैं सब छोड़ दूंगा, मैं अभी बदल दूंगा, मेरी बातें बदल दूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं सब छोड़ दूंगा, फिर प्रभु बदल देगा। बाइबल कहती है एक मटका जब नया बनाना है तो मटके को क्या करना पड़ता है? कुंभार को पूरा कुचुम्बर करना पड़ता है, फिर मटका बन जाता है। बराबर है कि नहीं? मिट्टी को पैरों में क्या करते हैं? पूरी तरह से ही करते हैं, फिर मिट्टी को पूरी तरह से बारीक करके
वो कुंभार जो है पूरा ये करता है, कुचुम्बर करता है, उसका मिट्टी बारीक करता है, और फिर जब वो मटका तैयार होता है, आप प्रभु के हाथ में गिर जाओ, प्रभु आपको नया बनाएगा। अभी तो वो मटका वाला बनाता है मटका, तो मैं आपको मटका जब बनाता है तो मटका बोलता है अरे सबका मुंह ऐसा ऊपर बना है, अभी मेरा मुंह ऐसा बना, नहीं मेरा मुंह नीचे से बना, ऐसा बोलता है। तो कुंभार के हाथ में गिर गया ना, तो कुंभार को कैसा बनाने का और कैसा डेकोरेशन में रखने का और इसको कैसा लोग लाइक करना चाहिए, वो अपने हिसाब से बनाते। तो हमारा कुंभार कौन है मालूम है? जीसस। हम तो गिर जाए, हमको ऐसा बनाएगा कि नहीं लाइक करने वाला भी लाइक करेगा, नहीं पसंद करने वाला भी पसंद करेगा, नहीं प्यार करने वाले भी करेगा। प्रभु बोलेगा मैं ऐसा व्यक्ति को निर्माण करूंगा, इसको ऐसा बनूंगा, ये शो में रखिएगा, शो में, बाथरूम में नहीं, शो में रखिएगा। उसका डेकोरेशन किधर होता है? यहाँ कबाड़ में होता है। समझ में आ रहा? देखो बाथरूम के बाल्टी में बाथरूम के बाल्टी की इज्जत नहीं होती, बराबर नहीं होती? क्या होती है? क्या बाथरूम का बाल्टी जो होता है उसकी कोई इज्जत होती है? वो क्या, वो बाथरूम की बाल्टी क्या इज्जत करेगा? लेकिन अगर वो बाल्टी अगर किचन में रहेगी तो कितनी इज्जत रहेगी उसकी। तो वैसे ही तो बोलने का मतलब क्या है, हमें नया बनना। कोई किचन में बाल्टी है, कोई बाथरूम में बाल्टी है, कोई अलग अलग जगह बाल्टी है। हम ऐसे ही बाल्टी बनाएंगे तो लोग हमारे है ना, लोग हमको लाइक करें। ओके, सब लोग ध्यान से सुनो, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ से। तो आप गिर जाओ प्रभु के हाथ में। प्रभु ऐसा कुंभार है, वो आपको बना देगा। आप बोलेगा मैं ऐसा प्रभु का राज बढ़ाऊंगा, मैं ऐसा बदलूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं वो बनूंगा, मैं ये बनूंगा, मैं वो बनूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं प्रभु के लिए ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। जब तक तू बदलेगा नहीं तब तू कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। झाड़ का पत्ता अगर खुदा के बिना नहीं हिलता है तो हमारी जिंदगी भी खुदा के बिना नहीं हिलती है। अभी देखो मेरी बेटी बोलेगी मैं बड़ी सेवक बनूंगी, मेरी बेटी बोलेगी मैं प्रभु की वर्शिप करूंगी, मैं प्रचारक बनूंगी। उसका सोच है, खुदा के सोच में और उसके सोच में कुछ फर्क है ना। उसने सोच लिया, प्रभु मनुष्य नहीं है, वो अनंत काल का परमेश्वर। अरे मैं ऐसा बनूंगा, मैं वो बनूंगा, नहीं बोलेगा। प्रभु जो तू चाहता वही मुझे बना, जैसे तेरी मर्जी वैसा मुझे बना, जैसा तू चाहता वैसा मुझे कर। आप समझ रहे? हम लोग पहिले से बोलते नाही मला सेविका करायची आहे, नाही मला प्रभूचा राज वाढत, मला असं बनायचं आहे। पहला नया बदलो, नया बनो, नया बनेगे तो एक पवित्र आत्मा काम करेगी, चेंज योर लाइफ। मैंने लाइफ में एक चीज़ रखी, पता है मुझे वार्ड बॉय बनने का बहुत शौक था। मैं सच बोलता हूँ, ऑनलाइन में मेरा परिवार यहाँ पर बैठा हुआ है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। मेरी पत्नी मेरी सबसे बड़ी बॉडीगार्ड है, ध्यान में रखना, वो सब सुन रहे मैं क्या बता रहा हूँ। हाँ, मैं बड़ा, मुझे वार्ड बॉय बनने का बहुत शौक था, और वार्ड बॉय बनने के लिए कौन सा ऐसा हॉस्पिटल है मैंने अपने एप्लीकेशन नहीं दिया। आप सोचिए, मेरे जिंदगी में मुझे ऐसा लगा कि मुझे साफ सफाई करने का बहुत शौक था, कचरा बिचरा उठाने का जो होता है ना, मुझे बहुत शौक था, है ना। किधर भी कचरा दिखेगा ना तो मुझे साफ करने का बहुत शौक था। तो मेरी माँ परेशान होती है, ये झाड़ू मारता है इधर जाता है उधर, तो बहुत परेशान थे। बोले कि बीएमसी में इसको काम लगाए, लेकिन बीएमसी में भी एप्लीकेशन डाला, उधर भी नहीं हुआ। तो बोलने का मतलब क्या है, मैंने जो सोच रखी थी वो नहीं हुआ। लेकिन देखो प्रभु ने कौन सी सोच रखी मेरी, लोगों का जिंदगी बदलना, लोगों की आत्मा का कचरा निकालना। मैं दुनिया का कचरा नहीं निकाला, लोगों के अंदर का जो पाप का कचरा वो मुझे निकालने वाला बना दिया। मैंने सोच छोटी रखी, मैं वार्ड बॉय बनूंगा, मैं हॉस्पिटल में सेविका करूंगा, एक समाज सेवा करूंगा। मुझे लगा किसी को क्या बोलता है, जो रोते हैं उनको तसल्ली दूंगा, उनको खिलाऊंगा, उनको पेशाब के लिए लेके जाऊंगा, बाथरूम के लिए, ऐसा मेरी सोच थी, मेंटलिटी। लेकिन प्रभु ने बोला इतनी छोटी सोच सुनील की, तो प्रभु ने इतनी बड़ी सोच बना दी। हम लोग क्या करते, पहले से बड़ी सोच बनाते हैं और फिर नीचे आ जाते हैं। बाइबल कहते हैं जो अपने आप को ऊंचा करता है वो गिरा जाएगा, जो अपने आप को नीचा करता है खुदा उसको ऊंचा करेगा। याकूब के पत्र में 3:10 में बोला गया। अगर नहीं तो बाइबल पढ़िए। हाँ, पहले छोटा बनो, छोटे से शुरू अपनी जिंदगी करो, प्रभु बड़े बड़े इतिहास बना देगा। पौलुस भी छोटा ही था, लेकिन पौलुस को जब देखा विश्वास योग्य रहकर तो प्रभु ने उसको बड़ा बना दिया, इतिहास बन गया उसका। आमीन। एक छोटी रखने की इच्छा रखी, बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ फायदा नहीं। हवा 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 फूकते, मैं गाना नहीं गा रहा, हवा फूकते, समझ में आ रहा? हाँ, सब लोग मुझे लाइक कर रहे हैं, हवा हवा। ओके, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। तो बहुत सारी बातें। और 8वां स्वतंत्र लाता है, दूसरा कुरिन्थी 3:17 क्या लाता है? तब पवित्र आत्मा होता है तो स्वतंत्र आ जाता है, स्वतंत्र। हाँ,
ओके, दूसरा करिंथियन 3:17। यस यस यस। प्रभु तो आत्मा है, प्रभु तो आत्मा है, और जहाँ कहीं प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता वहाँ पर स्वतंत्रता है, वहाँ पर छुटकारा, वहाँ पर बदलाव है, वहाँ पर परिवर्तन। मैं नहीं बोल रहा, मेरा बाइबल बोलता है, मेरा बाइबल बोलती है, सुनील पवार नहीं बोल रहे। आपके बाइबल है, दूसरा कुरिन्थियों 3:17 निकाल। जहाँ प्रभु का आत्मा है वहाँ पर स्वतंत्रता है। आज पूरी दुनिया है ना अंग्रेजी से आज़ाद हो गई, लेकिन शैतान से छुटकारा नहीं पाया। शैतान से अगर छुटकारा पाना है, आज़ाद होना है, स्वतंत्र पाना है, तो आपके पास एक चीज़ होना है, जिसका नाम है पवित्र आत्मा। आमीन, हालेलुया। तो बहुत सारी बातें आपको सीखना है। 8वां पॉइंट, मैं फटाफट जा रहा हूँ। आमीन आमीन। 8वां पॉइंट, 9वां पॉइंट, हमें बदल देता है। ओके, दूसरा कुरिन्थियों 3:18, देखो उसी में आप पीछे रखा है, उसी में लिखा है 3:18, दूसरा कुरिन्थियों 3:18। दूसरा करिंथियन 3:18। यस यस यस। परंतु जब हम हाँ सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, हाँ जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हाँ। हम उसे तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। बाप रे, पवित्र आत्मा जब आता है तो हम पूरी तरह से क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, बदल जाते हैं, तेजी भी हो जाती है। बोलते ना, अरे तुझा चेहरा कितनी सुंदर दिखतो, अरे आप कितने स्मार्ट दिखते हो, आप कितने खूबसूरत दिखते हो। वो ब्लीचिंग पाउडर लगाते वो अलग है, लेकिन परमेश्वर जो कलर मारता हुआ अलग है। अरे तुम्हारा उम्र इतना है, दिखता ही नहीं है। अरे मेरा उम्र इतना है, मैं कितना है, ऐसा दिख रहा हूँ, क्या है यार। आपको समझ में आ रहा है? ओके, तो बोलने का मतलब जहाँ पर आत्मा होता है ना, वहाँ पर चेहरे में तेजगी होती है, रोशनी होती है, उसकी इंसान की पर्सनैलिटी अच्छी होती है। ओके, भाई मेरा 43 ईयर्स है, तो लोग मुझे बोलते हैं आपका कितना 30 है क्या, 25 है क्या। बोला मेरा शादी हुआ, मुझे 19 साल की लड़की। हाँ क्या बात कर रहे। बोला हाँ, यकीन नहीं होता उनको, मुझे 19 साल की लड़की है। तो बोलने का मतलब क्या है, बोलता है ऐसा लग रहा है कि आपका अभी शादी होने वाली, ऐसा बोलते। तो मैं गर्व करता हूँ क्योंकि मेरे उस पवित्र आत्मा, इसलिए मैं कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूँ। आप भी ऐसा कॉन्फिडेंस से बोलो। हाँ क्यों, कभी पवित्र आत्मा रहेगा। आमीन। एक के ऊपर गर्व करो, होली स्पिरिट। आमीन, हालेलुया। तो बहुत सारी बातें, तो आइए हम चाहते हैं वही हमको बदलता है। और 9वां वो हमको बदलता है, और 10वां हमारे लिए मदद करता है पवित्र आत्मा। रोमियो 8:26। मैंने 11 पॉइंट का बात की है, 10वां पॉइंट पे आ गया। ओके, सब लोग ध्यान से सुना। पहला सामर्थ, दूसरा गवाही, तीसरा संतान, चौथा निरंतर, और फिर बाइबल कहती है वरदान, और फिर जो है मसीह की गवाही देने वाला पवित्र आत्मा, और 7वां जो है हमें नया बनाता है तीतुस का, और 8वां जो है हमें स्वतंत्र लाना, हमें बदल देना पवित्र आत्मा। और बाइबल कहती है 10वां पॉइंट रोमियो का 8:26। ओके, सब लोग ध्यान से सुना। हाँ, रोमियो 8:26। यस 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 यस। इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। बाप रे, हमारी दुर्बलता में, हम अगर कमजोर है, हम अगर दुर्बल है, हम नॉर्मल है, हमारे पास कोई शक्ति नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा कोई कमजोर नहीं है। जब वो आता है ना तो हमको बल देता है, जब वो आता है हमको मजबूत करता है। हमारी दुर्बलता में क्या बोलता है, ओके वापस पढ़े, क्या बोलता है, हमारी दुर्बलता में सहायता करता हमको है, सहायता करता है। क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना कैसी प्रार्थना करना है, किस रीति से प्रार्थना करना है, किसका नाम लेकर प्रार्थना करना है, किसके लिए मांगना है, किसके लिए प्रभु से दुआ करना है, हमको नहीं पता। लेकिन तब पवित्र आत्मा आता है तो प्रार्थना निवेदन देना चालू करता है। पवित्र आत्मा आता है, बोलते इसके लिए दुआ करो, इसके लिए प्रार्थना करो, ये प्रार्थना करो, वो प्रार्थना करता हो, वो हमको आए भर भर के रुला कर दुआ करवाता है, और वो परमेश्वर का कार्य वहां पर होना चालू हो जाता है। हालेलुया। आप बोलेंगे मैं आज ऐसा प्रार्थना करूंगा, मैं लिख के रखता हूँ, आइए प्रार्थना करेंगे, आइए प्रार्थना करेंगे, आइए दूसरा प्रार्थना करेंगे। अरे पवित्र आत्मा में डूब जाओ, वो डुबा के तुमको बाहर निकालेगा, तुम भी बदल जाओगा, दुनिया भी तुम्हारे द्वारा बदल जाएगी। 10 बार प्रार्थना किया फिर भी डायरी देखते रहते। हाँ, फिर भी डायरी देखते, 10 बार प्रार्थना किया। हाँ, दूसरा किसको, दूसरा नाम क्या है, ऐसी मेंटली। हमें कभी कभी किसी का नाम ही नहीं आते। प्रभु तू जानता है, हाँ प्रभु बोलता मैं जानता हूँ, चलो तू क्या कर रहा है। बाइबल में एक बात लिखी है, निर्गम का 14:14, मुझे याद नहीं आ रहा है, वहाँ पर ऐसा बात लिखा है, वो लड़ेगा हमारे लिए। वो हमको लड़ना नहीं है, हमको खाली दुआ करना है। लेकिन पवित्र आत्मा हमको सिखाता है कैसी प्रार्थना करनी। हम लोग पवित्र आत्मा में नहीं चलती है, और सब पाठांतर प्रार्थना करती है।
शुरू से लेके किसी का सुनकर प्रार्थना नहीं करने का। कोई लोग बोलते हैं मुझे प्रार्थना नहीं आती पास्टर, नहीं आती है ना, नहीं आती है ना, पवित्र आत्मा सिखाएगा ना कैसी प्रार्थना करनी। आप पवित्र आत्मा में गिर तो जाओ। अब मेरे को अभी जब पहले चर्च में जाता ना तो सब लोग मुझे पास्टर जो है नाम नहीं लेता है, पास्टर जो है मुझे बोलते हैं सुनील प्रार्थना करो, तो मैं क्या करता था, पास्टर पेट दर्द कर रहा है, मेरे को कभी मुझे प्रार्थना आती ही नहीं है। तो दूसरे संडे में सुनील दान के लिए प्रार्थना करो, पास्टर बहुत सर दर्द कर रहा है। ऐसा कर करके 6 महीना निकाला। मेरे को एक बार पास्टर ने बुलाया घर पे आओ। मैं बोला हाँ। बोलता है तब प्रॉब्लम क्या है? क्या प्रॉब्लम? कुछ नहीं, आप प्रार्थना क्यों नहीं करते? नहीं पास्टर थोड़ा तकलीफ होता है इसके लिए। आपको प्रार्थना आती है? मैंने उस समय खुला बोल दिया मुझे नहीं आती है इसलिए मैं ढोंग करता हूँ। पास्टर बोलता ऐसा है क्या? तो पहले ही बोलना चाहिए था ना, नहीं आता ही नहीं है ना पास्टर, कैसे प्रार्थना करने का, किसका नाम लेने का, क्या मानेगा, सब लोग हंसेगा ना मेरे को, ऐसा है क्या? तो फिर बोलता है तो वो प्रार्थना करने का? बोला हाँ करने का। तो उन्होंने बोला ये वचन पढ़। मैंने बाइबल पढ़ा, हो पवित्र आत्मा सिखाएगा। मैंने बोला पवित्र आत्मा मेरे ऊपर आ जा, आज मुझे प्रार्थना करना सीखा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ बॉम्बे सेंटर में मेरी वाइफ गवाह, बॉम्बे सेंटर में मेरा पास्टर ने जो मुझे सेविकाएं दी, अगर उसमें कोई लीडर नहीं था, कोई नया व्यक्ति है, लेकिन मेरा पास्टर मेरे ऊपर गर्व करता था। वर्शिप में मुझे, प्रार्थना में मुझे, सेविकाएं में मुझे, और 350 लोगों के बीच में मुझे खड़ा करता था। क्यों? क्योंकि मुझे पता चला मैं हूँ, मेरे अंदर होली स्पिरिट है। आप बोलेगे मला कशी प्रार्थना करायची? गंगूबाईसाठी कशी प्रार्थना? गंगूबाई, या गंगूबाईला आशीर्वाद करा। गंगूबाई कुठं राहते? तिला काय प्रॉब्लेम आहे प्रभू? बरोबर बोलते, गंगूबाई सोड, गंगूबाईसाठी प्रार्थना करा, पवित्र आत्मा तुला शिकेल काय मागायचं। असं आहे, म्हणजे गंगूबाईचं नाव आलं म्हणून बोलतो। तर बोला का पास्टरने वाटतं डोक्यात ठेवलं तो ओके। तो सब लोग ध्यान से सुनना है। आई मीन शिकायत करने वाले बहुत सारे लोग हैं, तो ध्यान से सुना। तो मुंह में आया इसलिए बताओ, अरे कैसे प्रार्थना करें, काय मागायचं त्यासाठी? आता कोई शादी का प्रार्थना, प्रभु जिसका शादी हुआ उसको आशीष दे। शादी क्या प्रार्थना करने के लिए, शादी हुआ उसके लिए नहीं हुआ करने। तो हमें पवित्र आत्मा सिखाता है किस तरह प्रार्थना। तो आप पवित्र आत्मा में गिर जाओ, फिर आपको प्रार्थना करना सिखाए। काय लोग करतात थोडा प्रार्थना होईल कधी केली म्हणत आम्हाला मनातली गोष्टी कुठे करणार आहे? आम्हाला तोंडाची भाषा करते। मनात काय केली देवाने बघितलं, किती काय बोललास काय नाही, अलग अलग मॅट गेलो। अगो किसी को बोलेगा ना प्रार्थना, त्याची वट हालता दिसतात पण शब्द नाही बाहेर। आता माणसाला तोंडाची भाषा करते, मनाची भाषा नाही करत। देवाला मनाची करते, तोंडाची नाही करत। समझ लें? ऐसे प्रॉब्लम्स है। और 11 हो क्या है? ओके 11 क्या फल लाता है ना? गलती का 5 का 22 फल लाता है। तो फल लाता है, हमारे द्वारा बहुत काम करेगा, बहुत कार्य करेगा, बहुत कार्य करेगा। आमीन, हालेलुया। कितनी बड़ी बात, हम फल लाने वाले बनते हैं। फलो फूलो फलदाय बन जाओ। आदम के टाइम पे ये बोला और पौलुस के टाइम पे वही बात बोला। हाँ, फलो और फूलो फलदाय बन जाओ। फला फुला कुठे बी पळा, असं लिहिलं। हां वाचा, गलती करा 5:22। हाँ गलती 5:22। यस। पर आत्मा का फल, आत्मा का फल देखो क्या है? प्रेम। देखो प्रेम, आपके पास आत्मा है तो आपके पास क्या होना चाहिए? पहला प्रेम। प्रेम के बारे में प्रचार नहीं करो, बता रहा हूँ। ओके हाँ। दूसरा आनंद। हाँ आनंद, आनंद आनंद एंजॉय। ओके तीसरा शांति। शांति, मनात शांती पाहिजे। आई मीन ओके। चौथा धीरज। धीरज। हाँ कृपा। कृपा, अनुग्रह, दया। भलाई। यस भलाई, विश्वास। विश्वास, नम्रता नम्रता और संयम। और संयम। ऐसे कामों ऐसे के ऐसे काम विरोध करने में वाले कोई भी व्यवस्था नहीं। पवित्र आत्मा है ना, तुम्हारे अंदर प्रेम है, आनंद है, शांति है, कृपा है, भलाई है, ये सारी चीजें तुम्हारे अंदर उपलब्ध है। ऐसे तो आपके पास पवित्र आत्मा आएगा तो ये सब बातें 11 पॉइंट, ऐसे पॉइंट तो बहुत ले सकते हैं, लेकिन मैंने 11 पॉइंट का बताया। कोई बोलेगा मेरे पास 15 पॉइंट है, आपके पास है। मेरे पास 30 पॉइंट है, 40 पॉइंट है, 50 पॉइंट है, पूरी रात जाएगा। लेकिन बताने का मतलब मैंने 11 पॉइंट आपको बता के छोड़ दिया, ताकि इतने में अगर सीखा तो आगे भी सीख सकते। 10 अगर 50 बोलेगा तो भी दिमाग में नहीं आएगा। आधी शिक्षा फिर से सिखाया जाए, कारण झोपला होता। हाँ प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। तो ये सब बातें आपको सीखना है। तो फिर अपनी आंखें बंद करें, अपने सर को झुकाएं।
सर्वसामर्थ्य परमेश्वर आपको धन्यवाद। यीशु के नाम से हम तेरे सम्मुख आते हैं और यीशु के नाम से हम तुझसे प्रार्थना और दया की याचना करते हैं। आज के वचन को लेकर हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु, जब पवित्र आत्मा आता है तो क्या क्या होता है, ये सारे 11 पॉइंट मैंने लोगों को बताइए। वो लोग उस बातों की शिक्षा को प्राप्त करें, उस पर अपने जीवन पिता अमल करे और जिए, और सारी भलाई को देखे जो तू केवल तू करना चाहता, केवल तेरी इच्छा है। तो सारा आदर महिमा आपको देते और प्रार्थना यीशु के नाम से करते सुन और कबूल कर। आमीन।